श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये श्रावण शिव महापुराण कथा है जो कि 2 अगस्त से 6 अगस्त तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। ये कथा पंडाल में नहीं हो रही है, इसे सिर्फ आप ऑनलाइन या टीवी के माध्यम से ही देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने सावन में पड़ने वाली प्रदोष तिथि के विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, आप अपने पिछले गलत कर्मों से मुक्ति के लिए, पिछले जन्म के पापों से मुक्ति के लिए इस प्रदोष में इस सरल उपाय को अवश्य करें। सभी से इस विशेष उपाय को करने को कहा है। बहुत ही सरल व आसान उपाय है। आज की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आहार के कुपोषण से केवल शरीर बेकार होगा, पर अगर संस्कार का कुपोषण होगा, मतलब केवल संस्कार नहीं होंगे, तो पूरा परिवार, क्षेत्र, राज्य और देश बेकार हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कपड़े की गारंटी होती है कि ये इतने साल टिकेगा, इसी तरह सीमेंट की भी गारंटी होती है कि ये इतने साल टिकेगा, लोहे की गारंटी होती है कि ये इतने साल टिकेगा, पर अच्छे कर्मों की गारंटी पूरे जीवन भर के लिए होती है कि उसको अच्छे कर्म का फल मिलेगा ज़रूर। भले ही थोड़ा देर हो सकता है, थोड़ा लेट मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। घर की स्त्री एक ऐसी होती है, वो 16 सोमवार स्वयं के लिए नहीं रखती, वो अपने पति, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखती है। एक नारी जो भी करती है वो अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डर में जीवन नहीं है, डटे रहने में जीवन है। अगर लगता है मैं सफल नहीं हो सकता तो आप डर गए, पर आपने सोचा सफल होकर रहूँगा, अर्थात आप डटे रहे, तो आपको जीवन में सफलता मिलकर रहती है। आपको तो ऐसा सोचना चाहिए, जब मैं 1 लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करता हूँ तो भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी। ऐसा दृढ़ विश्वास अपने अंदर बैठा लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, मना नहीं। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, मना नहीं। बच्चे का जन्मदिन मुहूर्त पूछो, मना नहीं। विवाह का मुहूर्त पूछो, मना नहीं। पर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वह स्वयं एक मुहूर्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आज एक जजमान का पत्र आया। हमारे राजनांदगांव में सभी शिवजी के पूजन अर्चन में लीन रहते हैं। 2022 में कथा लेने गए, पर 2024 तक सभी कथा फुल थी, सभी डेट फुल थी। हमें कथा नहीं मिली। हम आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य भी हैं। हमने अपने दादाजी की याद में आपके कुबेश्वर धाम में एक कमरा भी बनवाया है। बाबा की कृपा देखिए, कथा में मुझे जजमान का बनने का मौका मिला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की। सावन में महादेव माता पार्वती जी को लेकर नंदन बन गए। माता पार्वती ने महादेव से कहा, आपका सभी के साथ विवाह हुआ है, सती के से विवाह हुआ, उमा से विवाह हुआ, क्या मेरे जाने के बाद भी आपका किसी से विवाह होगा? इस पर महादेव ने उन्हें अमरनाथ की गुफा में ले गए और ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे दोबारा जन्म नहीं होगा तुम्हारा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज भी प्रदोष के दिन पीले कनेर को शिव जी को चढ़ाया जाता है। गुरुजी ने बताया, ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे पूर्व के जन्म हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, जिसके कारण हमें रोग बीमारियां होती हैं, हमें कष्ट मिलता है। तो इस रोग से मुक्ति के लिए प्रदोष के दिन कनेर के पुष्प को शिवजी को अर्पित किया जाता है। गुरुजी ने कहा, सावन की प्रदोष की तिथि में 17 अगस्त को आप अपने घर पर या अपने घर के नज़दीक मंदिर में कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करें। जो कुबेश्वर धाम आने वाले हैं, कांवड़ यात्रा में शामिल होने चाहते हैं, उनसे भी निवेदन है वो अपने साथ में 1 कनेर का पुष्प लाएं, कुबेर भंडारी पर अर्पित करें। आज की कथा में यही एक नया विशेष उपाय बताया है जिसे आप 17 अगस्त प्रदोष के दिन कर सकते हैं। अपने नज़दीक के मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर 1 कनेर का पुष्प, पीला या सफ़ेद कलर का जो भी आपको मिलता है, आप 1 कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करें, जिससे हमारे पूर्व जन्म में जो पाप हुए रहते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की। अगर कोई सावन में या सावन के अलावा कभी भी
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है तो उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। वो जन्म और मृत्यु के कर्म से छूट जाता है और भगवान की शरणागति उसे प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका विवाह माता पार्वती के साथ प्रतिदिन होता है। गुरुजी ने बताया आज भी मल्लिका अर्जुन में जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर महादेव माता पार्वती का विवाह प्रतिदिन किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया इस शिव महापुराण के बाद जो ऑनलाइन शिव महापुराण कथा चल रही है, इस शिव महापुराण कथा के बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा आएगी। वो 12 अगस्त से 16 अगस्त तक गनोट नया रायपुर में रहेगी और इस कथा का जो समय रहेगा वह दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। और ये कथा पंडाल में होगी। और इसके बाद गुरुजी 17 अगस्त को कावड़ यात्रा रहेगी, जो कि सीहोर की शिप्रा नदी से कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि कुबेश्वर धाम कुबेर भंडारी तक रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा है 23 अगस्त से 29 अगस्त नांदेड़ में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा है वो 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में चलेगी। वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तु।